All yours. थैंक यू स्मृति, थैंक यू फॉर योर सर्विस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुरप्रीत, मैं एक शराबी। ईश्वर की दया, फैलोशिप की मदद, आप सभी के सहयोग, अपने स्पॉन्सर के मार्गदर्शन और इन 12 कदमों के सुंदर कार्यक्रम, अपने स्पॉन्सर्स के साथ, अपनी फैमिली के परफेक्ट सपोर्ट की वजह से आज शराब के इस पहले जहरीले घूंट से दूर हूँ। कोई इच्छा नहीं हो रही, एक एक दिन करके ठीक हो रहा हूँ। दोस्तों, मेरा फिजिकल होम ग्रुप है ए सोबर वे ग्रुप लुधियाना, और मेरा ऑनलाइन होम ग्रुप है पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप इंडिया। मैंने स्पॉन्सर लिए हुए हैं जिनके साथ मैंने 12 कदमों का अध्ययन किया और उन 12 कदमों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एक दिन करके ठीक हो रहा हूँ। और जो नए भाई आज हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, इनका 1 दिन, 12 दिन, 10 दिन, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और उन सबको मैं एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम काम करता है अगर मैं इसे करने दूं तो। दोस्तों, आज का ये टॉपिक इंटेंशनली, क्योंकि अभी कुछ दिनों से या कुछ महीनों से भी कुछ ऐसी क्वेरीज आ रही हैं कि क्या स्पॉन्सरशिप जो ऑनलाइन है, क्या वो पॉसिबल है या वो पॉसिबल नहीं है। इसके बारे में क्या क्या पूर्व धारणाएं हैं, क्या क्या मिथक हैं, क्या क्या मिस बिलीफ्स हैं, क्या क्या धारणाएं ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि वो मिथ्स हैं, और इसके फैक्ट्स क्या है, इसके रिजल्ट क्या है। तो ये मेरे लिए आज टॉपिक जो मैंने चुना है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बोलने के लिए। तो दोस्तों, मेरा शराबी जीवन बहुत पहले शुरू हुआ, करीबन 20-25 साल बहुत बुरी तरह इस शराब की लत में गुजरा, जिसमें मेरा करियर तबाह हो गया, जिसमें मेरे फादर भी एक क्रोनिक अल्कोहलिक थे और अकस्मात निधन हुआ उनका भी। और उसके बाद मेरा करियर भी इसी शराब की इस लत की भेंट चढ़ गया। मैं छोड़ना चाहता था, मुझे समझ नहीं आ रही थी, मुझे कोई राह नहीं दिख रही थी कि मैं क्या करूं। मुझे जो समझाने वाले थे उनमें मेरे फैमिली मेंबर्स, जिन्होंने मेरे मदर, आगे जाके मेरी वाइफ, मेरी बेटी, लेकिन उन्होंने तो कभी शराब नहीं पी थी, तो उनको क्या पता था कि क्या चीज़ है और मैं कैसे छोड़ूं। दे यूज टू से कि एक बुरी चीज़ है, तुम अपनी विल पावर लगाओ, तुम इतने इंटेलिजेंट हो, तुम हीरे जैसे हो, तुम शराब नहीं पीते, तुम छोड़ क्यों नहीं पाते। कुछ डॉक्टर्स जिनके पास मैं गया, और उनमें से कईयों ने राय दी कि आप कोशिश करो, 2 पैग लगा के देखो, रात को ही लगाओ, वीकेंड्स पे लगाओ, ये सब कुछ भी करके देखा, बट इट डिडंट वर्क आउट। मेरे वो दोस्त जो बहुत ही शुरू से जिन्होंने शराब, मांस मच्छी इनका सेवन नहीं किया था, वो मुझे बहुत समझाते थे, हम ऐसे हैं, तुम क्यों नहीं छोड़ पाते। बट आई वॉज नॉट एबल टू। और ऐसा करते करते स्थिति बहुत ही दयनीय आ गई, और फिजिकली, सोशली, फाइनेंशियली, मेंटली, स्पिरिचुअली का पता नहीं, पूरी तरह से मैं एक तरह से ध्वस्त होकर, पूरी तरह से पराजित होके इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इन मीटिंग रूम्स में आया। और यहाँ टेक्नोलॉजी एक रिस्पाइट की तरह, एक एक मेरे लिए एक वरदान की तरह मेरे काम आई कि मैं ऐसे ही बैठा टिक्का खुलने की वेट कर रहा था। तो यूट्यूब पे मैं स्क्रॉल कर रहा था कि शायद मुझे कुछ मिल जाए, यूट्यूब पे मुझे कुछ मिल जाए। मैंने वैसे ही एंटर किया मेथड्स टू क्विट अल्कोहल, शराब छोड़ने के क्या तरीके हैं। तो अचानक कुछ वीडियो सामने आने लगे, और उसमें एक सेकंड सॉरी। तो वहां कुछ वीडियोस आने लग गए मेरे सामने, और उन वीडियोस में एक वीडियो आया जो था सत्यमेव जयते। और उस कार्यक्रम में आमिर खान होस्ट थे, और वहाँ वो होस्ट कर रहे थे कुछ लोगों को, जिनमें कुछ डॉक्टर भी था, और एक कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो शराब से एडिक्ट थे। और उन्होंने कुछ ऐसी कहानियां सुनानी शुरू की कि जिससे मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, जो जो इस आई डोंट नो कि वो बीमारी थी कि नहीं, मैं इस आदत का अकेला शिकार नहीं हूँ, ये लोग भी हैं इनमें, और शायद मेरा कुछ बन सकता है। और वहाँ एक शो के मुझे एक कॉल बैक आया, और मुझे बताया गया कि यहाँ कोई फिजिकल मीटिंग होती है लुधियाना में। पर फिजिकल मीटिंग का तो मेरा ये हाल था कि वो फिजिकल मीटिंग कोई और फेलोशिप की थी। इट वाज नॉट अ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, बट कोई अदर फेलोशिप की थी। और मुझे वहां पे कुछ एड्रेस सा मिला, वो बहुत दूर थी मेरे घर से। मेरा ये हाल था कि मैं घर से बाहर निकलते ही मैं शराब पी लेता था, मुझसे 100 मीटर भी चला नहीं जाता था। मैं वहां जाने से आनाकानी करने लगा, मैं नहीं गया। तो इतने में मुझे
मेरे एक दोस्त एल्कोहलिक्स एनोनिमस में कुछ दोस्त बनने शुरू हुए, मुझे कॉल्स आनी शुरू हो गई, तो मुझे बताया गया कि यहाँ ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं। तो वो मैं ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करनी शुरू कर दी। वो मेरे लिए एक आसान तरीका था। मैं वो ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करता रहा, मुझे बातें पता चलती गई। और उन दिनों कोरोना के दिन थे, बहुत सारी ऑनलाइन मीटिंग्स थी। और उन ऑनलाइन मीटिंग में एक छोड़ता था, दूसरी में चला जाता था, दूसरी छोड़ता था, तीसरी में चला जाता था, तो सारा दिन मीटिंग चलती थी। तो मुझे कुछ ना कुछ इनपुट्स मिलनी शुरू हो गई, मुझे कुछ पता लगना शुरू हुआ कि यहाँ कोई कंसेप्ट है 12 कदमों का, यहाँ कोई कंसेप्ट है स्पॉन्सरशिप का, यहाँ कुछ टूल्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं। वो टूल्स को अपनाना शुरू कर दिया। 29 जनवरी 2021 मेरा पहला दिन था जब मैं शराब के उस पहले जहरीले भूत से दूर हूँ। और अब तक 1 महीना हो चुका था मुझे ये मीटिंग्स लगाते, और मेरी छोड़ पकड़ चल रही थी। मैं किसी भी ए फेलो से फिजिकली नहीं मिला था, फोन पे बातें हो रही थी, मीटिंग्स अटेंड हो रही थी, बेईमानियां चल रही थी। फिर एक दिन जब मैं अपने घुटने टेक दिए कि मैं और नहीं पी सकता, शराब मेरी मास्टर बन चुकी है, तो मैंने वो पहली मीटिंग पिंक सिटी की अटेंड की 29 जनवरी 2021 शाम 5 बजे। उस मीटिंग में बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत बातें सुनने को मिली, और मुझे कुछ चीजों का, कुछ टूल्स का पता चलना शुरू हुआ। वन डे एट ए टाइम मुझे पता चलना शुरू हुआ कि फॉल्ट का टूल क्या होता है, कि आपने भूखे नहीं रहना, गुस्से में नहीं आना, अकेले नहीं रहना, थकना नहीं है। वहाँ मुझे कुछ स्पॉन्सरशिप के बारे में भी पता चला। और बहुत जल्दबाजी में मुझे यहाँ बताया गया कि अभी तो क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था, और मेरे लुधियाना में, मेरे शहर में कोई भी मेंबर नहीं था जो मुझसे मिले। देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल मेंबर हु कॉन्टेक्टेड मी फ्रॉम एल्कोहलिक्स एनोनिमस। तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जानी थी कि मैं कैसे आगे जाऊं। तो मेरे लिए तो कोरोना एक वरदान बन के आया, जिसने ऑनलाइन मीटिंग्स मुझे दिखाई। तो उन्हीं मीटिंग से मुझे स्पॉन्सरशिप के बारे में पता चला, और वहां मैंने एक शेयरिंग सुन रहा था। ऐसे ही कुछ दिन निकले, 5 7 10 दिन निकले, क्योंकि मैं बहुत डेस्परेट था। मैं इतना ध्वस्त हो चुका था इस बीमारी के कारण कि मुझे मुझे निकलना था इससे बाहर। और मुझे एक चीज तो क्लियर हो रही थी कि जब तक मैं मीटिंग में रहता था ठीक था, बट वो बाकी टाइम मेरा बहुत बुरा हाल था। मेरे जो जो मेरे डर थे, मेरी इनसिक्योरिटीज थी, मेरी मेरी वाइफ मुझे इस तरह से छोड़ ही चुकी थी। मेरी मदर को मेरे पे विश्वास नहीं था, मेरी बेटी मुझे बुला के राजी नहीं थी, मेरे दोस्त मुझे छोड़ चुके थे, मेरे रिश्तेदार मुझे त्याग चुके थे, मेरे आस पड़ोस वाले मुझे शराबी करार दे चुके थे। तो आई वाज अ लोन वुल्फ, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैंने उस जल्दबाजी में, पिंक सिटी में ही एक शेयरिंग चल रही थी, और उस शेयरिंग में मैंने एक नंबर मिला मुझे, somebody शेयर की, इफ यू वांट अ स्पॉन्सर प्लीज कांटेक्ट मी। तो मैंने उस पर्सन से कांटेक्ट किया, फोन किया, उनसे बातचीत करनी शुरू की। उन्होंने मुझे कुछ 4 5 काम बताए। तुमने सुबह उठना है, मीटिंग करनी है, तुम्हें प्रार्थना करनी है, और उसके बाद तुमने बिग बुक के 5 पेज पढ़ने हैं, उसके बाद 2 3 मेंबर से बात करनी है, और फिर मुझे फोन करना है। मैं ऐसा करता रहा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि इज इट ट्रू स्पॉन्सरशिप, क्या यही है स्पॉन्सरशिप। मुझे नहीं लग रहा था कि इससे मेरा काम बन रहा है। मैं ऐसा कर भी रहा था। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे बिग बुक समझ नहीं आ रही, प्लीज मुझे बताएं कि क्या करना है मुझे। तो उन्होंने मुझे कहा अभी कुछ देर और रुकिए, कुछ देर और रुकिए, कुछ देर और रुकिए। और इतने में मैं कुछ मेंबर से भी बात कर रहा था, यहाँ पे कुछ ओल्ड टाइमर्स भी थे। वो कह रहे थे कि ऑनलाइन स्पॉन्सरशिप बेकार होती है, क्योंकि तुम पर्सन टू पर्सन मिल नहीं सकते, तुम एक दूसरे को देख नहीं सकते, वो तुम्हारे बारे में नहीं जान सकता, तुम उसके बारे में नहीं जान सकते। तो फिजिकल बंदा ढूंढो कोई जिसके साथ तुम मिल सको। अब मैं कहाँ से ढूंढूं यार फिजिकल, मुझे नहीं मिल पा रहा। ऑनलाइन ये बंदा मुझे ऐसे ही मिसगाइड कर रहा है कि तुम आते रहो आते रहो, तो मेरा काम नहीं बन रहा। सो देन वन डे एक स्पॉन्सरशिप का पेम्पलेट है, मैंने पहले वो पढ़ा कि उसमें एक्चुअली स्पॉन्सर है कौन। तो वहां मुझे एक चीज क्लियर हुई, स्पॉन्सर वो इंसान है जो इन 12 कदमों का अध्ययन कर चुका है, वो इस प्रोग्राम को जी रहा है, जिससे तुम्हें आइडेंटिफिकेशन मिल रही है। वो तुम्हें सोब्राइटी और स्पिरिचुअलिटी की राह पे लेके जा सकता है। वो तुम्हारा कोई लीगल कंसल्टेंट नहीं है, वो तुम्हारा फाइनेंशियल कंसल्टेंट नहीं है, वो तुम्हें नौकरियां नहीं दिलाएगा, वो तुम्हारे पैसे, तुम्हारे खर्चे पूरे नहीं करेगा, वो तुम्हारा फैमिली लॉयर नहीं है कि जो तुम्हारी फैमिली के डिस्प्यूट सुलझाएगा। अगर तुम्हारे कोई लीगल केसेस चल रहे हैं वो भी नहीं करेगा। अगर तुम्हारे कोई मेडिकल इश्यूज हैं वो उसके लिए भी कुछ नहीं करेगा। वो तो सिर्फ प्रोग्राम जो इस 164 पन्ने बिग बुक में दिया हुआ है उसको आपको करवाने की चेष्टा करेगा, और जो उसे मिला है वो अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेगा। तो ऐसे में मुझे आइडेंटिफिकेशन मिली। मेरे जो करंट स्पॉन्सर है अनिल जी फ्रॉम चंडीगढ़। तो लेकिन वो बहुत दूर, मुझसे 120 किलोमीटर दूर।
अब मैं तो नहीं मिलने जा सकता, और ही वाज इन सच एज ग्रुप के, वो भी नहीं, ऐसा कुछ वे आउट नहीं हो सकता कि हम मिलके कुछ करना शुरू करें, हम मिलके, आई मीन फिजिकली मिलके हम प्रोग्राम करना शुरू करें। बट मैंने रोते रोते उनको कॉल किया कि सर, मैं परेशान हो चुका हूँ, मेरा काम नहीं बन रहा कीप कमिंग बैक से, तो अभी हम क्या करें। So the first thing, he told me कि गुरजीत, yes, I would like to be your sponsor. अब यहाँ भी कुछ मिथक थे, मुझे बार बार कुछ लोग बता रहे थे, यहाँ पे बहुत सी भ्रांतियां आती हैं, बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि ही वॉज क्वाइट ओल्डर देन मी, तो मुझे कहा गया कि ऐसे स्पॉन्सर मत बनाओ जो तुम में एज में तुमसे काफी बड़े हों। तुम ऐसे स्पॉन्सर ना बनाओ क्योंकि तुम अपने दिल की बात नहीं कर पाओगे। पर मुझे ऐसे लगता था कि मेरा तो दिल ही इनके साथ मिल रहा है। फिर मुझे ऐसे कहा गया कि भाई दूर की बजाय कुछ नजदीक के लोग ढूंढो, पक्का तुम्हारे शहर में कोई ऐसे लोग होंगे। तो मुझे एक दो लोग ऐसे मिले जिनसे मैंने फोन में बात की। कोई 8 साल भी सोबर था, कोई 10 साल भी था। बट वो कहते, बस तुम मीटिंग्स लगाते रहो यार, ये किताब कितूब की बात ना करो हमारे साथ, प्रोग्राम की बात ना करो, हम तो मीटिंग्स के सहारे ही चले जा रहे हैं। तो शायद मुझे लग रहा था कि अगर मैं उनकी संगत में आ गया तो शायद मैं शराब से तो दूर हो जाऊंगा, लेकिन मैं जो ये मीटिंग्स में सुनता हूँ ना, एक सुखी समाधानी, एक एक स्पिरिचुअल जीवन, वो मुझे नहीं मिल पाएगा। तो आई हैव टू डिक्लाइन सच प्रपोजल्स। तो फिर मैंने अपने करंट स्पॉन्सर से बात की कि सर, यस, वी वुड वर्क आउट समथिंग। तो उन्होंने सिंपल सी मुझे बात की, बिग बुक उठाओ, फोन मिलाओ मुझे। तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग। हम आज के विषय की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो मैंने फोन उठाया, एक नॉर्मल फोन कॉल की, और हमने बिग बुक पढ़नी शुरू की। तो हम फोन पे होते थे 1 to 1। मैं कान में हेडफोन लगा लेता था, इधर से मैं बिग बुक पढ़ता था, इधर से वो मुझे बोलते थे, मुझे मार्किंग्स कराते थे। फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ चीजें हैं जो मुझे याद नहीं रह रही। तो ही टोल्ड मी कि गुरजीत एक काम करो, तुम इसकी कॉल की रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर लो। तो मैंने उस कॉल की रिकॉर्डिंग करनी शुरू की। फिर जैसे ही हमारा सेशन खत्म होता था, मैं उस सेशन को सुनता था, बार बार सुनता था, और इस तरह से हमारी गाड़ी चल पड़ी। और मैं बहुत एक अपने आप को बहुत इजी महसूस करने लग गया। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं लाइन टू लाइन, पैरा टू पैरा, पेज टू पेज, चैप्टर टू चैप्टर आगे बढ़ रहा था, तो मुझे एक उम्मीद जाग रही थी कि यस, वो जो बातें हो रही हैं वो सच हैं। दिस प्रोग्राम वर्क्स इफ यू लेट इट। और फिर मुझे पता चला कि मेरे स्पॉन्सर ये जो ऑनलाइन वाला काम है, ये शायद कोरोना से पहले से कर रहे थे। वो एक यमुनानगर वाले ग्रुप के साथ कनेक्टेड थे। जब उन्होंने उसके साथ कोई हिंदी बिग बुक की उन्होंने वो कॉन्फ्रेंस कॉल पे उनके साथ पढ़नी शुरू की, तो उनको कुछ वहां पे त्रुटियां नजर आई, जिससे उन्होंने हिंदी बिग बुक को दोबारा ट्रांसलेट किया। और यहाँ भी टेक्नोलॉजी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। उस समय कोरोना का समय चल रहा था, तो उन्होंने वो ट्रांसलेशन के टाइम पे वो खुद बोल के वो रिकॉर्ड करके आगे किसी और को भेजते थे, वो उसका ड्राफ्ट करते थे, उस ड्राफ्ट के प्रिंट आउट निकाल के उनको दिए जाते थे। तो करीबन 8 महीने का समय लगा जब वो बिग बुक हिंदी में सही तरह से ट्रांसलेट हो गई। और फिर काफी चैप्टर्स हम फोन पे कर चुके थे। फिर मेरे स्पॉन्सर ने हमें गूगल मीट के ऊपर, पहले तो 1 to 1 हो रहा था, फिर गूगल मीट पे उन्होंने हमें बिग बुक पढ़ानी शुरू की, जहां हम 5-7 मेंबर्स थे जिन्होंने बिग बुक पढ़नी शुरू की। और यहाँ एक ऑनलाइन का एक और भी फायदा हुआ कि वहां उनको भी बहुत ज्यादा टाइम लगता था 1 to 1 करने में। यहाँ इकट्ठे बहुत सारे लोग इकट्ठे कर रहे हैं वो बिग बुक, बहुत सारे भी नहीं, मतलब 5-7 पीपल वी वर रीडिंग द बिग बुक, और वो बता रहे थे। और यहाँ एक और एक अट्रैक्शन की भावना भी आ रही थी। हमें एक दूसरे से ये भी लगता था कि भाई वो अच्छा चल रहा है, वो इस चीज को अच्छा पढ़ के आ रहा है, मुझे इस चीज के बारे में और ध्यान से रखना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती थी, हम लोग आपस में डिस्कस कर लेते थे, और फिर हम सर से बात करते थे, फिर वो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। इस तरह से गाड़ी आगे चल पड़ी। और फिर जब हिंदी बिग बुक ट्रांसलेट भी होगी, तो उन्होंने मुझे एक चीज पढ़ाई कि वो जो चौथे संस्करण की प्रस्तावना है, उसमें साफ साफ लिखा ही हुआ है। देखो, 2001 में बिग बुक का चौथा संस्करण आया था। उन्होंने 2001 में ही एक चीज लिख दी थी कि तकनीकी विकास का लाभ उठाते हुए हमारे सदस्य कंप्यूटर पर ऑनलाइन मीटिंग में भाग लेकर देश और दुनिया के अन्य शराबी दोस्तों के साथ अपने मन की बात कर सकते हैं। सो दे सेड दिस इन 2001. So why, I don't understand. There are many old timers. Sorry, I'm not criticizing anybody, but
क्यों मिसगाइड किया जाता है कि क्योंकि तुमने ऑनलाइन स्पॉन्सर नहीं, तुमने फिजिकल स्पॉन्सर नहीं लिया, इस कारण तुम्हारी सोब्राइटी अच्छी नहीं है, इस कारण से तुम स्लिप होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तुम्हें वो चीज नहीं मिल पाएगी जो फिजिकल स्पॉन्सरशिप में मिलती है। इट्स नॉट लाइक दैट दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके सामने एक जिंदा सबूत हूं इस चीज का कि इट्स नथिंग लाइक दैट। और बिग बुक ने इसका इसको प्रमाणित भी किया हुआ है कि मौलिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक और एक होम ग्रुप की मीटिंग में केवल प्रारूप का डिफरेंस है। जस्ट डिफरेंस ऑफ प्रारूप। एक 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 वर्चुअल ग्रुप है, जैसे मैंने अभी बताया, मेरा फिजिकल होम ग्रुप ए सुपर वे ग्रुप लुधियाना है और मेरा वर्चुअल होम ग्रुप पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप है। बस इतना तो फर्क है। मुझे तो सोब्राइटी ही इस ऑनलाइन ग्रुप से मिली, मुझे तो सब कुछ यहाँ से मिलना शुरू हुआ। एंड देन दे आर सेइंग कहीं भी एक ही बैठक में सदस्य अपने अनुभव, आशा और शक्ति बांटते हैं ताकि वे शराब को सेवन करने से दूर रह सकें, चाहे कंप्यूटर से कंप्यूटर, मोडम टू मोडम या आमने सामने हो। एक सदस्य पूरी शक्ति और सादगी से दिल की भाषा बोलते हैं। तो मोडम टू मोडम, कंप्यूटर टू कंप्यूटर, ये तो हमें यहाँ प्रमाणित कर ही दिया था। तो उस दिन से हमें धीरे धीरे करके, वहां गूगल मीट में रिकॉर्डिंग नहीं होती थी तो वहां रिकॉर्डिंग की समस्या आई। फिर हम जूम पे ग्रेजुएट हुए तो जूम पे सेशन लगाने शुरू कर दिए और इस तरह से ये काम शुरू हुआ। और शायद मेरे 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 स्पॉन्सर ने अपनी वो जो 25 साल की जो उनकी सोब्राइटी दी थी, ऑलरेडी बीन इन सर्विस। उस 25 साल की सोब्राइटी में जब वो फिजिकली वो जो अपना प्रोग्राम बांटते थे, तो उस दौरान उस 25 साल में 25 या 30 लोगों को वो प्रोग्राम आगे बांटा होगा, जिन्होंने उसका अध्ययन किया। और अगले जो 5 साल जब ऑनलाइन शुरू हुआ तो वो संख्या करीबन 250 तक पहुंच गई। और उसके जो फैक्ट्स हैं वो ये है कि आउट ऑफ दोस 250, 80% ऑफ द स्पॉन्सर्स हु हैव डन द प्रोग्राम ऑनलाइन, दे हैव नॉट ड्रंक। उन्होंने प्रोग्राम किया, वो अपनी जिंदगी में अपना रहे, और उनमें से एक मैं भी हूं। अब मेरे साथ क्या हुआ इन 5 सालों की सोब्राइटी में, अभी मैं कुछ ही देर मुझे हुआ था तो मुझे अपना पहले पहले स्पॉन्सी मिले, जिनके साथ मैं अभी 8 महीने, मुझे आई वाज 8 मंथ्स ओवर, जब मैंने अपना प्रोग्राम कंप्लीट किया। और मुझे मेरे स्पॉन्सर ने कहा कि गुरजीत अब बांटो, तुम्हारे पास और कुछ नहीं है, जो है वो बांटने की कोशिश करो। और मैं हिचकिचाया नहीं, और मैंने भी ऑनलाइन, वन ऑफ माय स्पॉन्सी, मे बी ही माइट बी देयर इन this meeting only. He was from Pune, Raghu from Pune. तो वो मुझसे, वो उनके साथ मैंने किताब पढ़नी शुरू की। बैंकेट, ही वॉज फ्रॉम बैंगलोर, उसके साथ किताब पढ़नी शुरू की मैंने। और जब हमने किताब पढ़नी शुरू की तो मुझे ऐसे लगा, क्योंकि मेरे स्पॉन्सर ने कहा था कि शायद तुझे उतना मुझसे सीख के नहीं आया, जब तू औरों के साथ किताब पढ़ेगा तुझे और समझ आएगा। तो ये एक लेगेसी स्टार्ट हो गई। और आज वो जिस मेरे दोस्त के साथ मैंने किताब पढ़ी, वो आगे औरों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। उनके उनके जो आगे वाले भाई हैं वो कर्नाटका में हैं, उनके साथ ये चेन इस तरह से चली। और आज इन 5 सालों में इट हैज बीन अराउंड 45 to 50 ऑफ माय फ्रेंड्स जिनके साथ मैंने मैंने ये प्रोग्राम किया, ऑनलाइन किया। देयर आर नंबर ऑफ सेशंस दैट वी हैड, और उन सेशन की हमारा मोडस ऑपरेंडी वही होता है जो मेरे स्पॉन्सर ने मेरे साथ किया। हम बिग बुक पढ़ते हैं चैप्टर बाय चैप्टर। फिर उसके बाद मेरे स्पॉन्सर ने क्या किया था कि जब हम चौथे कदम के ऊपर पहुंचे तो उन्होंने प्रॉपर बोर्ड के ऊपर उसके बारे में हमें कॉलम्स ड्रॉप आउट करने, किस तरह से करना है, ये सब कुछ कैसे करना है, वो सब कुछ दिखाया। और फिर 5वां कदम करने के लिए मैं अपने स्पॉन्सर के पास गया। और कुछ ऐसे भी हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे भी लोग थे जो बहुत दूर रहते थे, वो नहीं आ सके, उन्होंने अपना 5th स्टेप भी ऑनलाइन किया। दे हैड अ व्हाट्सएप कॉल। और यही मेरे साथ हुआ। अब मेरे कुछ दोस्त हैं जिनसे मैं कभी मिला ही नहीं हूँ। out of these 50, there might be 35 people जिनके साथ मैं कभी मिला नहीं हूँ, फिजिकली मिला नहीं हूँ। उन्होंने प्रोग्राम मेरे साथ किया। फिर उसके बाद हमने ऑनलाइन पूरा पूरा दिन लगा के हमने व्हाट्सएप कॉल पे या कभी जूम कॉल पे अपना 5th स्टेप शेयर किया, सारा सारा दिन लगा। और कुछ ऐसे भी थे जो बहुत दूर से, राजस्थान से, कहीं से मेरे घर आए। हमने घर पे बैठ के वो 5th स्टेप किया। फिर आगे के स्टेप्स हमने फिर ऑनलाइन किए। दिस इज हाउ द थिंग्स गो। तो फैक्ट ये है, अभी मेरे साथ जो 50 लोग जुड़े, उनमें से भी 70 से 75% ऐसे हैं मेरे दोस्त जो अभी बहुत अच्छा चल रहे हैं। उनमें से बहुत से अपना 10 स्टेप मुझे हर रोज भेजते हैं और उनके साथ मेरी इंटरेक्शन होती है। और जो बाकी भी जो 20-25% बाकी बचे हुए हैं, वो थोड़े लुढ़के फिर वापस आए और फिर अगले सेशन में ज्वाइन हुए। दिस इज हाउ दिस प्रोग्राम इज वर्किंग। So these are the facts of the topic which I am trying to share out here,
कि ऑनलाइन स्पॉन्सरिंग इसकी मिथ्स ही हैं, और ये बातें अब बिल्कुल ही अनमनी रह गई हैं कि अगर आप फिजिकली मिलोगे, क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात है, एक टेक्नोलॉजी है। आज अगर एक बच्चा पढ़ रहा है, वो फिजिकल क्लासरूम से ज्यादा अच्छा वो यूट्यूब पे या ऑनलाइन क्लासेस में ज्यादा अच्छा पढ़ रहा है। उसको बार बार उसको रिपीट किया जा सकता है, वो उसको रिकॉर्डेड सेशन को सुन सकता है। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, अभी भी करंटली भी मेरे एक सेशन चल रहा है, और उसमें हम लोग पढ़ते हैं, बिग बुक पढ़ते हैं। वी हैव ऑलरेडी डन, हमने प्रीथेसिस पढ़े, फिर हमने उसके बाद हमने डॉक्टर्स ओपिनियन पढ़ा, फिर हमने बिल स्टोरी पढ़ी, फिर हमने देयर इज अ सॉल्यूशन पढ़ चुका है। अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मोर अबाउट अल्कोहलिज्म। तो वो सेशन होता है, उस सेशन में हम वीडियो ऑन करके जूम के ऊपर इकट्ठे बैठते हैं। ऐसा कभी लगा ही नहीं मुझे कि ये दोस्त मेरे मेरे पास नहीं है। अभी मैं अगर इनको फिजिकली भी मिलूंगा तो मुझे कुछ अचंभा नहीं होगा कि हम पहली बार मिल रहे हैं, बिकॉज वी आर सो वेरी मच कनेक्टेड। हम बात करते हैं फोन के ऊपर, हम एक दूसरे से क्वेरीज करते हैं, हम एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं, कुछ मुझे सीखने को मिलता है, कुछ उनको सीखने को मिलता है। और शायद अगर मैं एक सोफे के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड होता वन टू वन करने में, तो शायद मैं इतना नहीं सीख पाता। आई एम नॉट सेइंग कि फिजिकल स्पॉन्सर अगर आपको अवेलेबल है, फिजिकल स्पॉन्सर इफ इज विलिंग टू गिव यू टाइम, देन गो फॉर इट। बट this is definitely not worthy saying कि ऑनलाइन मीटिंग्स खराब हैं, ऑनलाइन स्पॉन्सर खराब है। ओनली फिजिकल मीटिंग्स they make your sobriety better. Only the physical sponsor makes you a good or a recovered alcoholic or a spiritual person. Sorry dear, I mean मेरी बातें शायद किसी को कड़वी भी लग रही होंगी, बट ये मेरा अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। अगर आपको अच्छा लगे तो ले जाना, अगर अच्छा ना लगे तो बिल्कुल यही इसी मीटिंग रूम में छोड़ जाना। कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये सब हमारे रास्ते के रोड़े हैं, ये सब मिथ्स बनाई गई हैं। पहले 90 दिन लगाओ, 90 मीटिंग्स लगाओ, फिर स्पॉन्सर लेना। पहले जी 1 साल पूरा कर लो, फिर नौकरी पे जाना, अभी किताब उठाने की जरूरत नहीं है। बिल डब्ल्यू ने क्या किया था? बिल डब्ल्यू पहली बार जब हॉस्पिटल में एडमिट हुए, डॉक्टर सिल्वर के पास गए, तो उन्होंने कहा मुझे सब ज्ञान हो गया। तो वो हम सबको हो जाता है। when we are in meetings, हमें बहुत सा ज्ञान मिल जाता है यहाँ पे, तो हमें लगता है हम छोड़ पाएंगे, वी कैन बीट द गेम, बट ऐसा नहीं होता, हम दोबारा पी लेते हैं। बिल डब्ल्यू दूसरी बार एडमिट हुए, तो उनको लगा कि आज मैं एडमिट करता हूं कि मैं पावरलेस हूं अल्कोहल के सामने, मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूं, मैं ये एडमिट करता हूं। तो क्या एडमिट करना ही काफी था? नहीं, उन्होंने फिर दोबारा शराब पी, और ऐसा ही हमारे बहुत से दोस्त करते हैं। पर जैसे ही उन्होंने तीसरी बार एडमिशन हुई और उन्होंने वो कदम किए, वो रेस्टिट्यूशन की, वो अपने वो जो जैसे हम कहते हैं ना कि देयर इज अ सॉल्यूशन में एक चीज दी गई है कि क्या सॉल्यूशन क्या है इसका। इसका सॉल्यूशन सिंपल सा ये है कि मुझे सेल्फ सर्चिंग करनी पड़ेगी, मुझे आई हैव टू लेवल, अपना अहंकार त्यागना पड़ेगा, आई हैव टू लेवल माय प्राइड, एंड थर्ड आई हैव टू एडमिट माय शॉर्ट कमिंग। तो ये सब कुछ उन्होंने जब किया, एंड फ्रॉम दैट डे ही नेवर ड्रैंक टिल हिज डेथ। तो ये तो था प्रोग्राम। वहां हमें दूसरे संस्करण में लिखा हुआ है कि पहले एल्कोहलिक्स एनोनिमस का सक्सेस रेट 75% होता था। आज क्या होता है कि अगर मैं फिजिकल स्पॉन्सर भी लेता हूं, तो फिजिकल स्पॉन्सर के साथ रह के मेरी 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 जो रेंज है वो लिमिटेड है। वहां फिजिकल में एक आधा होगा, डोंट नो उसने प्रोग्राम किया होगा या नहीं किया होगा, तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजें भी हो जाती हैं कि चल भाई शाम को चाय पीते हैं, घूमते फिरते हैं, यही प्रोग्राम है, ना तू पिएगा ना मैं पीऊंगा, ऐसे ही चलता आ रहा है, मैं 25 साल से सोबर हूँ, ऐसे ही कर करके तू भी ऐसे ही चल। आई मीन वो रेंज कम हो जाती है, वो आपके पास चॉइस कम हो जाती है। तो यहाँ ऑनलाइन में यू हैव अ चॉइस। आप ऑनलाइन मीटिंग्स में जाते हो, आप बहुत सारे शेयर्स को सुनते हो, आपको आइडेंटिफिकेशन मिलती है, यू हैव अ चॉइस टू गो फॉर द स्पीकर, फॉर द पर्सन जिसके साथ आप आइडेंटिफाई करो, आप उससे बातचीत करो। और यहाँ कोई वो तो रूल है नहीं कि आपने एक बार स्पॉन्सर ले लिया आप चेंज नहीं कर सकते। हर तरह के लोग हर जगह पे मिलेंगे, तो हम किसी को नहीं रोक सकते। तो हम सिंपल सी एक ही बात कहते हैं कि लाइक जो अच्छा लगे वो ले जाओ, और जो अच्छा ना लगे वो यहीं छोड़ जाओ। एंड दिस इज व्हाट आई ट्राई टू डू, आई ट्राई टू स्टिक विद द विनर्स। और मैंने कलेक्टिव विजडम भी लिया, मुझे बहुत सारी चीजें बताएगी, वो मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ क्लियर की। और आज का सिनेरियो ये है कि अभी मेरे पास जो मेरे पास सोब्राइटी है, वो डेफिनेटली ये ऑनलाइन स्पॉन्सरशिप की देन है। मुझे बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिलता है। मैं अब अपना 10 स्टेप भी मैं लिख के भेज देता हूँ, मैं इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेज देता हूँ। मुझे बहुत सी स्पीकर शेयरिंग्स मिल जाती हैं। मुझे मुझे जो अपने स्टेप करने हैं, जो अभी मेरे साथ भी, अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने मेरे साथ अपना 5th स्टेप किया। उसने अपना वो जो लेखा जोखा था वो लिख के उसका पीडीएफ बना के मुझे भेज दिया। एक कॉपी मेरे पास थी उसकी, एक उनके पास थी।
हमने वीडियो कॉल ऑन की तो वो मेरे सामने वो कॉपी खुली हुई है, वीडियो पे हम फेस टू फेस कर रहे हैं एंड ही इज टेलिंग हिज स्टेप टू मी, और आगे मैं उनकी बातें सुन रहा हूँ और आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या डिफेक्ट्स निकल के आते हैं, ये सब कुछ हुआ एंड देन दे आर हैविंग एन इजी लाइफ। तो डेफिनेटली ये जो चीजें हमें रोकती हैं, अभी अभी हमारे यहाँ प्रचलन पता नहीं क्यों नहीं है, आई डोंट नो व्हाई इज इट, एजुकेशन में है, बिजनेस में है, और हर कॉर्पोरेट सेक्टर में ऑनलाइन का महत्व है। व्हाई नॉट हियर, व्हाई आरंट वी मेकिंग यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी हियर? जब हमारे पास ऑप्शन है, हम यहाँ कर सकते हैं। आज हम बहुत सारे दोस्त यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, वी आर ऑलमोस्ट 100 आउट हियर। सो डेफिनेटली दिस इज डेफिनेटली एन इम्पैक्टफुल थिंग। जब हम ऑनलाइन स्पॉन्सर लेते हैं तो इसमें मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप ऑनलाइन हो या फिजिकल हो। बहुत से मेरे दोस्त जिन्होंने मेरे साथ स्टेप ऑनलाइन किया, उसके बाद हम लोग मिले, किसी कन्वेंशन में मिले या मेरे घर आए, और कुछ की मैं अभी भी उम्मीद कर रहा हूँ कि वो मेरे पास आएंगे और हम बहुत जल्दी मिलेंगे। पर हमें कभी भी नहीं लगा हम नहीं मिल रहे। वी टॉक ऑन फोन, हम दिल की हर बात करते हैं, वी हैव वर्चुअल हग्स, हम अपनी फैमिली की हर बात करते हैं। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी हर्डल which can separate a person virtually. We are as we could have been physically. तो यही मेरे आज के इस टॉपिक का मेरा इस टॉपिक पे बोलने का मेरा मंतव्य भी यही था कि सिंपली दिस ऑनलाइन स्पॉन्सरशिप, दिस इज डेफिनेटली ये एक वरदान के रूप में आई है, तो हम इसका क्यों ना इस्तेमाल करें? व्हाई नॉट स्प्रेड द वर्ड, व्हाई नॉट डू इट रेडिली विदाउट बॉदरिंग, विदाउट कमिंग इनटू रिस्ट्रिक्शंस। अपने आप को क्यों रोक रहे हैं हम? क्योंकि मेरे शहर में कोई ए मेंबर नहीं है, क्योंकि मेरे शहर में मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा, इसलिए मैं कदम नहीं कर रहा, इसलिए मैं बार बार स्लिप हो रहा हूँ, मैं रिलैप्स हो रहा हूँ। बिल डब्ल्यू की एक ही कहानी थी, शराब छोड़ने के बाद आप छोड़ने का तरीका ही यही है, हाथ में बिग बुक पकड़ो। अभी मेरे सेशन में मेरे साथ जो मेरे दोस्त बने हैं, उनमें वो लोग भी हैं जो 1 दिन सोबर है, उसमें 10 दिन वाले भी हैं, उसमें 13 दिन वाले भी हैं, उसमें 47 डेज वाले भी हैं, उसमें 37 डेज वाले भी हैं, उसमें 2.5 साल वाले भी हैं, उसमें 6 साल वाले भी हैं। तो दैट मीन्स दिस इज द ओनली सोल्यूशन जो मुझे मिला है। मेरे स्कूल ऑफ थॉट में मेरे स्पॉन्सर ने मुझे यही प्रोपोगेट किया है, और आगे मैं वही देने की कोशिश करता हूं जो मुझे मिला है। आपको अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली ये लीजिए, एंड डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ। अपने आप को इस जो खजाना मिल रहा है उसको इस चक्कर में मत गवाइए कि फिजिकल, ऑनलाइन, वर्चुअल, इनमें कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है। They are equally works, and this is what I have to say. और यही मेरा मंतव्य था आज के इस टॉपिक पे बोलने का। So thank you everyone for a patient listening. I would love to have some questions now. Thank you, Smriti. Thank you everyone.